हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट डेकोडर के यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है नंबर सिस्टम की, जिसमें हम नंबर सिस्टम का पूरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। और नंबर सिस्टम का पूरा टॉपिक डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने प्रीवियस ईयर का पेपर का एनालिसिस किया था, उसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे वो नंबर सिस्टम से पूछे गए थे। तो नंबर सिस्टम को हम बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल, बेसिक टू हाई लेवल सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने लोग आज पहली बार आए हैं चैनल पे, उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि अपकमिंग जितने भी क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जितने लोगों ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी पहले आप प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए, तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपको आज का टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, वैसे आज का टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज का जो है समझ में आने का मतलब क्या है कि आज हम न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, बट पिछली जो क्लासेस है, पिछली क्लासेस देखने से पहले आपको स्टार्टिंग से देखना है ना। फर्स्ट क्लास में हमने पूरा डिस्कस किया है कि नंबर क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन, क्या इवन होता है, क्या ऑड होता है, किसको ऐड करने पर क्या होता है, किसको मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस करी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है, तो उस सेशन को आपको पहले देख लेना। चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी का वेलकम। अब करना क्या है, सभी को सेशन को लाइक करके शेयर कर देना है। सभी आपके टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और स्टेटस पे इसको लगा लेना है। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी को बुला लेना है क्लास में, और उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना है जल्दी से, फटाफट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम कॉन्सेप्ट। आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का अगर हिंदी मीनिंग से तो मतलब नहीं है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या होता है कि जिसको आपको प्राइम नंबर में फैक्टर करना है ना, प्राइम नंबर में फैक्टराइज करना है उसको। जैसे कोई भी वैल्यू है उसको प्राइम नंबर में फैक्टर करना है। प्राइम नंबर में अगर वो टूट गया, उसके बाद वो नहीं टूटेगा, उसके बाद वो किसी वैल्यू में नहीं टूटेगा, तो ये क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जिसकी जो भी वैल्यू है उसको लास्ट तक ब्रेक कर देना, जिसके बाद वो आगे और ब्रेक ना हो सके। और वो ब्रेक कब नहीं होगा, जब वो पूरे प्राइम नंबर में क्या हो जाए, फैक्टराइज हो जाए, उसके फैक्टर निकल जाए, किसमें, प्राइम नंबर में उसके फैक्टर हो जाए। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं, जैसे हम 6 की बात करते हैं, तो 6 के कितने फैक्टर होंगे, 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 और 3। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, ये 2 में डिवाइड होगा और किस में डिवाइड हो गया, 3 में। 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है। अब फर्दर 2 को और हम 3 को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे कुछ लोगों के माइंड में क्या आएगा कि इसे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 इंटू 1 में। तो देखो भाई, वैल्यू तो 2 की 2 रही, फैक्टराइज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो आपको ऐसी वैल्यू लेना है कि उससे छोटी वैल्यू में फैक्टराइज हो जाए, है ना, वही वैल्यू ना आए फैक्टराइज करने पर। ठीक, अब जैसे हम 24 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो 24 को प्राइम फैक्टराइज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 3। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो 2 वैल्यू है वो अलग ब्रेक करना है और 3 वैल्यू आपको अलग ब्रेक करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में, है ना, मिक्स मत करना। नहीं तो करोगे 6 इंटू 4, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में क्या हो गया, इसमें 2 हो गया और 3 हो गया, और इसमें क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप इसे फैक्टराइज करो, तो सारे 2 जो है वो एक साइड कर लो और बाकी की जो 3 है उसको एक साइड कर लो। 8 में हमने क्या कर दिए है, सारे 2 कर दिए हैं, और 3 में आ गए हैं वो। ठीक है, 8 में हमने 2 कर दी है और 3 में आ गया 3। ठीक है, ऐसे आपको फैक्टराइज करना है। अब फर्दर 8 यानी क्या होता है, तो 8 यानी होता है 2 पर 3 की पावर, और 3 यानी क्या होता है, 3 पर 1 की पावर। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, 2 पर 3 की पावर और 3 पर 1 की पावर। ठीक है, तो आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी कि उससे ज़्यादा आप उस चीज़ों को ब्रेक न कर सके। यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर के बाद वैल्यू ब्रेक नहीं हो सकती। ओके, क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है फटाफट, है ना, मेरे बोलने से पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इरेज करूंगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हम आगे हम किसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 180 की। किसकी करेंगे, 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो भाई कैसे करना है, ध्यान से देखना है इसको, कैसे ब्रेक करना है। तो ये किस में ब्रेक होगा, ये हो जाएगा 18 और ये किस में हो जाएगा, 10 में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है 5 इंटू 2। ठीक है, और 18 में क्या होता है, तो 18 में होता है 9 इंटू 2 हो गया। ठीक है, अलग अलग कर लो भाई। अब 3 का किस में ब्रेक हो जाएगा, 3 इंटू 3 में। तो देखो 2 कितने मिले हमें, तो 2 कितने मिले हैं, तो 2 मिले हैं हम 2 पे 2 की पावर। उसके बाद 3 कितने मिले हैं, 1 और 2, तो 3 पे कितने की पावर हो गई, 2 की। और 5 कितना मिला है हमें, 1 ही 5 मिला है, तो 5 पे भी कितने की पावर हो जाएगी, 1 की पावर हो जाएगी। तो ये 180 की क्या हो गई है, तो 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी वैल्यू को प्राइम फैक्टराइज करना है। क्लियर।
कर लेंगे, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कि अगर हम बात करें फैक्टराइज 35 है ना, प्राइम फैक्टराइज करने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, उस वैल्यू को डिवाइड करेगा। जैसे 35 को अगर 7 डिवाइड करता है, एक कॉन्सेप्ट देखना, 35 को अगर 7 डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या है कि उसमें 5 भी है और क्या है, उसमें 7 भी है ना। तभी वो 7 क्या है, 7 उसको 7 से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर हम 14 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हम 14 की बात करेंगे, तो 14 में क्या होगा, जैसे हम 14 को अगर 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड क्यों होता है, क्योंकि 14 में 2 भी होता है और क्या होता है, 7 भी होता है, इसलिए 2 से क्या होता है, डिवाइड होता है। अगर कोई वैल्यू किसी वैल्यू को डिवाइड करती है, इसका सेंस क्या है, इसका सेंस ये है कि वो वैल्यू उसमें इंक्लूड होगी, या तो डबल में होगी या तो ट्रिपल में होगी, ठीक है, ये होगा। तो आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। आगे चलते हैं, आगे हम और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे हम प्राइम फैक्टराइज चीज़ों को कर पाए, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आ गई है। अब हम करेंगे 280 को फैक्टराइज। 280 को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 280 किस में फैक्टराइज होगा, तो 280 होगा किस में, 28 इंटू 10, 28 किस में डिवाइड होगा, 7 इंटू 4 में। और ये 0 मतलब 10 होता है, 10 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 2, ठीक है। तो 2 कितनी बार आ गए हमारे पास, 2 आ गए 2 पे 3 की पावर, ठीक है। और 5 एक बार आया है, 5 पे 1 की पावर, और 7 एक बार आया है, 7 पे 1 की पावर। अब जो भी नंबर आएंगे ये क्या होंगे, सारे प्राइम नंबर होंगे, है ना, प्राइम नंबर में फैक्टराइज हो रहे हैं, ठीक है। 360 का देख लेते हैं। 360 10 हो गया, 10 यानी कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2, और इसमें ब्रेक करना है 36 इसमें ब्रेक हो जाएगा 9 इंटू 4 में, है ना, ध्यान रखना है। 9 इंटू 4, 3 अलग 2 अलग, 2 यहाँ 1 और यहाँ कितने 2, तो जो 2 पे कितने की पावर हो जाएगी, 2 पे 3 की पावर इंटू 3 पे कितने की पावर हो जाएगी, तो 3 पे 2 की पावर इंटू 5 पे कितने की पावर हो जाएगी, तो 5 पे 1 की पावर, ठीक। ये हो गया 420 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 यानी कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 7, तो 6 इंटू 7 यानी 2 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अब देखो 2 पर कितने की पावर हो गई है, 2 की, 3 पर कितने की पावर है, 1 की, और 5 पर कितने की पावर है, 1 की, और 7 पर कितने की पावर है, 1 की है, ठीक है। ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 210 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखिए ये कितना है, 0 0 फिर से डिवाइड हो जाएगा, 10 यानी कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2, है ना, 27, तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 3। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 पर आ गई 1 की पावर इंटू 3 पर आ गई 1 की पावर इंटू 5 पर आ गई है 1 की पावर इंटू 7 पर आ गई कितनी, 1 की पावर आ गई है। ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 420 की कर लेते हैं हम, ये कितना हो जाएगा फिर से, 420 टू टाइम्स आ गया है क्या, 420 टू टाइम्स आ गया, इसको 480 कर लो, इसको 480 कर लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2, ठीक है, इंटू 48 किस में डिवाइड होगा, तो 16 इंटू 3 में, 16 इंटू 3, 16 इंटू 3, 16 इंटू 3। तो देखो भाई 16 में 2 कितने आएंगे, 4, और 2 में कितने आएंगे, 1, तो 2 पर कितने की पावर हो गई, 5 की, कितनी की पावर हो गई है, 5 की। 3 कितनी बार है, एक बार, तो 3 पर कितनी की पावर, 1 की, और 5 पर कितनी की पावर, तो 5 पर कितनी की पावर हो गई, 5 आ गया एक बार, यानी कितने हो गई, 1 की पावर। तो ये हो गया सारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम। आगे कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये सभी को क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाफट इसका, तो फिर आगे चलेंगे हम क्वेश्चन पे। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखिए अब देखिए क्या बोला है ये, इन परफेक्ट स्क्वायर द पावर ऑफ प्राइम नंबर आर डिविजिबल बाय 2। अगर कोई प्राइम फैक्टराइज करने पर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है वो वैल्यू, तो उसमें पावर किससे डिवाइड होगी, 2 से डिविजिबल होगी, किससे डिविजिबल होगी, 2 से डिविजिबल होगी, ठीक है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे कि n नंबर है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर कितना आया है, p इंटू क्यू इंटू आर, ठीक है। और पावर कितने का, इस पे a की पावर, इस पे b की पावर और इस पे c की पावर, ठीक है। जिसमें a b c आर प्राइम नंबर, सॉरी p q r आर प्राइम नंबर, इसमें p q और r प्राइम नंबर, ठीक है, क्या है, प्राइम नंबर है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि
इसका जो रूट करने पर आना चाहिए, रूट करने पर सॉल्व होना चाहिए, तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब रूट करने पर सॉल्व कैसे होगा भाई, जैसे हमने कोई वैल्यू ले लिया, जैसे ले लिया हमने 2 पर कितने की पावर ले लिया, 2 पर ले लिया 3 की पावर, ठीक है, और 3 पर कितने के ले लिया, 4 की पावर, ठीक है। तो देखना ध्यान से, अब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो देखो भाई इसमें पावर किसकी है, 4 की पावर है, 4 की पावर 2 से डिविजिबल है क्या है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। बट इसकी डिवाइड होगी क्या पावर, इसकी डिवाइड नहीं होगी, तो कितना हो जाएगा 1.5, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये पूरी वैल्यू क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 2 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 2 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल, ठीक है। जैसे पी पर हो गया 4 की पावर, क्यू पर हो गया 8 की पावर, आर पर हो गया 10 की पावर, एक इसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर हो गया कि जब भी पावर 2 के मल्टीपल में होगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। वैसे ही हम बात करेंगे किसकी, किसकी बात करेंगे अब, इन परफेक्ट क्यूब्स द पावर ऑफ प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 3, या तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं किसका, तो हम बात करते हैं 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, कितना होता है 343। अब इसकी जो पावर है 3 से डिविजिबल है, मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। अगर 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। जैसे 7 पे 6 की पावर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो ये भी क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे 8 पर कितने की पावर हो गई, 12 की पावर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो मतलब ये भी क्या होगा, आपका परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्या हो गए, आगे आने वाले क्वेश्चन में सारी डिस्कस यूज होने वाले हैं, इसलिए मैं आपको सारी चीजें पहले आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक। चलिए, तो लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर 3600 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो कुछ लोग को पता होगा है और कुछ लोग को पता होगा नहीं है। क्यों भाई, देखो ये जो 00 है, 00 क्या होता है, 100 मतलब क्या होता है 10 का स्क्वायर, तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर है। 36 स्क्वायर है या नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है, तो ये भी पावर 2 की इंटू 10 पे भी कितने पावर 2 की, है ना, 2 के मल्टीपल में है पावर, तो मतलब क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। चलिए चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आ गया है, क्वेश्चन वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। आपने क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर लिया होगा, अब हम इसको देख लेते हैं। बोला गया है, इफ 18 पर k की पावर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 पर 29 की पावर से डिविजिबल है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर फॉर k। तो k का स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर क्या होगा वो आपको बताना है। अब 18 को अगर हम फैक्टराइज करें तो एक इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा 9 इंटू 2 में, ठीक है, और 9 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा, 3 पर 2 की पावर इंटू 2 पर कितने की पावर 1 की पावर, और इस पूरे पर कितने की पावर है, k की पावर है, कितने की पावर है k की। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, k का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, अंदर कर लीजिए मल्टीप्लाई, 3 पर 2 इंटू के इंटू 2 पर कितने की पावर हो जाएगी, 2 पर k की पावर हो जाएगी, कितने की पावर हो गई है, k की पावर हो गई है, ठीक। अब आगे देख लेते हैं। हाँ, तो आगे क्या बोल रहा है, तो किससे डिवाइड करना है इसको, 3 पर 23 की पावर से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 3 पर 23 की पावर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि 35 में अगर वैल्यू 7 से डिवाइड करेगी, तो 7 से डिवाइड कब करेगी, 35 में कम से कम एक 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक 7 होना चाहिए। क्या होता है 5 इंटू 7 अपॉन 7, तभी डिवाइड होगा जब उसमें एक 7 होगा, तब डिवाइड करेगा। मान लो 2 7 है तो भी डिवाइड करेगा, है ना। तो कोई भी वैल्यू में ध्यान रखना, अगर कोई वैल्यू उसको डिवाइड करती है वो एक्स्ट्रा हो चलेगा, मगर कम नहीं होना चाहिए, है ना, कम नहीं होना चाहिए, ठीक। ज़्यादा हो जाएगा तो भी डिवाइड होगा, मगर उसके बराबर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 भी कितना होना चाहिए, या तो 29 होना चाहिए, 29 से 28 से डिवाइड नहीं होगा, और 20 या तो 28 से बड़ा होना चाहिए, 29 होना चाहिए, या फिर फर्दर 29 से 30 32 कुछ भी हो सकता है, बट 28 पावर नहीं हो सकती। 28 पावर होगी तो क्या होगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, कम से कम 29 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक। तो हम देख लेंगे k की वैल्यू ऑप्शन में से पुट करके देख लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले पे k की वैल्यू कितनी, 14 पुट करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 28, और 28 से डिवाइड नहीं होगा, कम से कम 29 तो होना ही चाहिए। तो 14 तो होगा ही नहीं, फिर क्या होगा 15 कितना हो जाएगा, 15 पुट करेंगे कितना हो जाएगा 30 की पावर, और 30 की पावर हो गई है तो 29 से एक 29 कैंसिल हो जाएगा, कितने की पावर बचेगी 1 की। तो
मिनिमम आपको के की कितनी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, के की वैल्यू 15 पुट करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा वो पावर डिविजिबल हो जाएगा। ओके क्लियर। अब ये जो भी एक्स्ट्रा आएगा उससे मतलब नहीं है, 3 से मतलब था हमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। तो आई होप सभी को क्लियर, चीज़ें क्लियर हो गई होगी, हो गई क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने में। क्या बोला, व्हाट इज लीस्ट वैल्यू एन सच दैट 10 पर एन की पावर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1600। तो एग्जैक्टली किससे डिविजिबल हो जाए, 1600 से डिवाइड हो जाए, ये बोल रहा है। तो एग्जैक्टली 1600 से डिवाइड हो जाए, ये आपसे बोल रहा है, ठीक है। तो एन की तो 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब क्या होगा, 10 का मतलब जाएगा 5 पे एन की पावर इंटू 2 पे कितने की पावर हो जाएगी, एन की, ठीक है। अब 1600 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 1600 क्या हो जाएगा, 16 इंटू 24 इंटू 4, है ना। तो यहाँ कितने 2 हो गए, 4, यहाँ कितने हो गए 2, तो 2 पर कितने की पावर हो गई 6 की, और 25 में कितने 5 हो गए हैं, तो 25 में 5 की पावर हो गई है। कितने की पावर हो गई है, 5 की पावर हो गई है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि ये एन की मिनिमम वैल्यू क्या बोल रहा है, लीस्ट एन की वैल्यू रखना है, जिससे क्या हो जाए, ये नीचे वाली वैल्यू डिवाइड हो जाए। अब देखो, अगर एन की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूं, एन की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, 2, है ना। इसको आगे रख लेते हैं, इसको पीछे। तो ये हो जाएगा 2 पे एन की पावर इंटू 5 पे एन की पावर। अगर एन की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूं, है ना, तो ये तो 5 का स्क्वायर है और ये भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ कितने की पावर हो जाएगी, यहाँ पर 2 पे 2 की पावर हो जाएगी, और यहाँ नीचे कितने की पावर है, 6 की। तो मैंने क्या बताया था, या तो इक्वल पावर हो या उससे ज़्यादा हो, है ना, बट उससे कम नहीं होना चाहिए, है ना, उससे कम की पावर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर, ये डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो मिनिमम आपको इतनी वैल्यू पुट करना है जिससे यहाँ पर कम से कम 6 बन जाए। कितना बन जाए, 6। तो आपको n की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, तो n की वैल्यू 6 पुट करनी पड़ेगी। कितनी पुट करनी पड़ेगी, 6, ठीक है। 6 पुट करोगे तो ये वैल्यू सारी डिवाइड हो जाएगी, है ना। ये भी वैल्यू क्या होगा, ये तो ऑलरेडी डिवाइड हो ही रही है, एक्स्ट्रा बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कम नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम n की जो वैल्यू है वो कितनी है, कितनी हो जाएगा इसका, n की वैल्यू सॉरी 6 पुट करना पड़ेगा, और 6 से 6 की पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, बोलिए, क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आई होप कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी नहीं होगी, सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 18 पर p की पावर एंड 12 पर q की पावर आर डिविजिबल बाय 108, यानी दोनों अलग अलग किससे डिवाइड होते हैं, 108 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ p एंड q, तो आपको क्या बोल रहा है कि p और q की मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिए देख लीजिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, है ना। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ये क्या होगा, 9 इंटू टू, 9 इंटू टू मतलब 3 पर 2 की पावर इंटू 2 पर 1 की पावर, है ना। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको p से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2p, और ये हो जाएगा 2 पर p की पावर अपॉन में 108। 108 किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 इंटू 9 वन जा 2, है ना। ये कितना हो जाएगा फर्दर, 4 इंटू 3, तो यहाँ हो गए, या 4, 4 में कितने होते हैं, 2 पर 2 की पावर इंटू यहाँ 3 और ये 9, तो 3 पर कितने की पावर हो जाएगी, 3 की, 3 3 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे फर्दर देखते हैं, इंटू होगा कि प्लस होगा, तो आगे होगा इंटू। अब 12 का देख लेते हैं, 12 क्या होता है, 4 इंटू 3 होता है। 4 मतलब 2 पे 2 की पावर इंटू, और 3 मतलब 3 पे 1 की पावर, और इससे किससे मल्टीप्लाई करना है, क्यू से, तो ये हो जाएगा 2q, और ये हो जाएगा, ये भी q हो जाएगा अपॉन में, ठीक है। अपॉन में फिर से वही 108, 108 मतलब यही 2 पर 2 का स्क्वायर, और 3 पर 3 का स्क्वायर, 2 पर 2 का स्क्वायर और 3 पर 3 का स्क्वायर, ठीक है।
हाँ, तो अब बोला है कि P और Q की क्या मिनिमम वैल्यू आपको लेना, P इंटू क्यू मिनिमम वैल्यू लेकर मिनिमम वैल्यू क्या होगी P एंड Q की, ये बोल रहा है आपको। और P और Q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। देखो P की वैल्यू यहाँ कितनी की पावर है, मिनिमम मिनिमम मिनिमम, ये मिनिमम पावर को देखना है, मैक्सिमम देखो 3 पर कितने की पावर है, 3 की। तो P की वैल्यू मिनिमम आपको कितनी रखनी पड़ेगी, मिनिमम आपको 3 की पावर या 3 से ज़्यादा 4 5 6 रख सकते हैं, ठीक है। कितने रख सकते हैं, 4 5 6 रख सकते हैं, ठीक। वैल्यू आपको मिनिमम रखना है। अगर P की वैल्यू हम 1 रखें, P की वैल्यू कितनी रखें 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 3 पे 2 की पावर डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। अगर हम वैल्यू कितनी रखें, P की वैल्यू कितनी रखें 2, 2 की P की वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो 3 पे 4 की पावर अपॉन 3 पे 3 की पावर, ये डिविजिबल है। मतलब P की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है, ठीक है। आगे फर्दर चेक करते हैं। अब P की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई है 2, और यहाँ भी 2 पे कितनी की पावर है 2 की, दोनों पावर इक्वल है, मतलब ये भी वैल्यू क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा। जो P की वैल्यू आ गई है हमारे पास वो कितनी आई है, 2 आई है, कितनी आई है 2, ठीक है। अब फर्दर देख लेते हैं। अब Q को देख लेते हैं। Q Q देखना है, ये तो मिनिमम पावर है, इस पर फोकस ही नहीं करना, ये है मैक्सिमम पावर, ठीक है, इस पर फोकस करो। 3, तो 3 में 3 को 3 से डिवाइड करना है, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से। तो मैंने क्या बोला कि ऊपर बेस तो सेम है, तो ऊपर की पावर नीचे की पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 3 की पावर नीचे है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में भी हमको 3 की पावर बनाना पड़ेगा, यानी किसकी पावर रखना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 3 रखनी पड़ेगी। कितनी रखनी पड़ेगी, 3 रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ भी Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ भी Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर 3 से हम कम पावर रखते हैं तो Q डिवाइड नहीं होगा, ये वाली वैल्यू डिवाइड नहीं होगी, और ऊपर वाला नंबर भी क्या होगा, उससे डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो Q की वैल्यू मिल गई है वो कितनी मिली है, 3 मिली है। कितनी मिली है, 3। पूछा गया आपसे, तो पूछा है P इंटू क्यू, तो P इंटू क्यू कितना हो जाएगा, P इंटू क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, राइट आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट। क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 392। किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 392 से मल्टीप्लाई कर रहा है। हाँ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 392। तो 392 में किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है और उससे क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर कब आता है, या तो वो पावर 2 से डिविजिबल हो प्राइम फैक्टराइज करने पर, या फिर क्या हो, तो या फिर वो 2 का मल्टीपल हो, 2 का मल्टीपल हो या 2 से डिवाइड हो, दोनों कंडीशन सेम है, ठीक है। तो हम देख लेते भाई, 392 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दिया, इधर कितना आ गया, तो इधर आ गया 98। फिर 98 को फर्दर डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा 2 इंटू 49, ठीक है। अब देखो इस वैल्यू को हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और इसमें जो भी वैल्यू कम होगी उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, क्या हमने इसको 4 में फैक्टराइज किया था, 4 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो बिल्कुल है, तो इसे चेक करने की जरूरत नहीं। 49 में 49, ये 98 हो गया, 98 को फर्दर सॉल्व किया, 49 इंटू 2, क्या 49 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, बट 2 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो 2, चलिए तो आगे देख लेते हैं। तो 2 परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या, नहीं होगा, 2 क्या है, पेयर में होना चाहिए, मतलब 2 पे 2 की पावर होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये 7 पे पावर है, 7 पे 2 की पावर, 4 क्या है, 4 है, 4 क्या है, 2 पे 2 की पावर है। बट ये वाला जो 2 है ये तो सिंगल है, 2 पे 1 की पावर है, और मैंने क्या बोला था, परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब उसमें क्या हो, पावर या तो 2 से डिविजिबल हो या फिर 2 का मल्टीपल हो। तो ये तो है, ये तो है, ये नहीं है, मतलब मिनिमम आपको 1 और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे ये कितना हो जाए, ये 2 पे 2 की पावर हो जाए, और ये क्या बन जाए आपका, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो छोटी से छोटी कौन सी वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी 2 है, जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये जो 392 है ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा,
परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम चलेंगे आगे फर्दर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरे एक्सप्लेनेशन देखिए। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 2800 टू मेक इट प्रॉफिट परफेक्ट। तो जो भी एक्स्ट्रा में होगा उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, 2800 है, कितना है 2800, तो 2800 में ये क्या होगा 100, ये तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि इसको फर्दर कैसे सॉल्व होगा, 28 इंटू 100, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसको ब्रेक कर लो, ये किस में डिवाइड होगा, 7 इंटू 4 में। अब 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, बस 7 है क्या, नहीं है, तो 7 एक्स्ट्रा में है। और इस बार क्या बोला, इस बार मल्टीप्लाई करने नहीं बोला, इस बार क्या बोला है आपको, डिवाइड करने बोला है। क्या डिवाइड करना बोला है, डिवाइड। तो जो भी एक्स्ट्रा चीज होगी पावर के अलावा, उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, आपकी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो हमें इसमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 100 और 400 क्या होगा, 100 इंटू 4 क्या होगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको ऑप्शन नंबर सी यानी 7 से डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा, 7 से। तो आई होप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। क्लियर, चलिए फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं। बट आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में छूट जाते हैं। ठीक, चलिए भाई चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए क्या बोल रहा है, उसके बाद क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको देखना है बनाने के बाद, है ना, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। तो इस बार क्या बोल रहा है कि इस छोटी से छोटी वैल्यू में इससे किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब की कंडीशन मैंने क्या बताया था, परफेक्ट क्यूब की मैंने कंडीशन बताया था कि प्राइम फैक्टराइज करने पर जो भी वैल्यू आएगी या तो वो 3 हो या फिर 3 का मल्टीपल हो। क्या हो, 3 का मल्टीपल हो, क्या हो, 3 का मल्टीपल, या फिर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट वो 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, 1 होगा तो 3, 2 होगा तो 6, 3 होगा तो 9। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 1 3 2 3, ये किससे डिवाइड होगा, 5 और 4, 9 हो गया, 9 से डिवाइड होगा। तो फैक्टराइज कर लो भाई, 9 इंटू 9 से जाएगा 1 टाइम, फिर कितना बचेगा 4, फिर जाएगा 4 टाइम, 6 हो गया, बचेगा 6, फिर जाएगा 7 टाइम। ठीक है, अब इसको आगे और फर्दर कर लेते हैं, ये किस में डिवाइड होगा, तो ये 7 इंटू कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21, और ये फर्दर सॉल्व होगा, कितना हो जाएगा 7 इंटू 3। तो देखो 3 और 3, तो 3 पे कितने की पावर हो गई है, 3 पे 3 की पावर, इंटू 7 और 7 कितना हो गया, 7 पे का स्क्वायर, कितना हो गया 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या बनाना है आपको, परफेक्ट क्यूब। क्या बनाना है आपको, परफेक्ट क्यूब बनाना है। क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब। तो मैंने क्या बताया था, परफेक्ट क्यूब के लिए प्राइम फैक्टराइज करने पर पावर कितने की होना चाहिए, 3 की पावर होना चाहिए। तो ये तो 3 की पावर है या 3 का मल्टीपल, बट ये 3 की पावर है क्या, नहीं है। तो इसमें कम से कम हमें एक 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 7 हो गए और यहाँ 1 7 हो गया, तो क्या हो जाएगा 7 का क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा, आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आपको मिनिमम किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मिनिमम आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 7 हो जाएगा। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 5145 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक द क्वेश्चन अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच, तो ये क्या बन जाए फिर से, इससे इसमें मतलब इस वैल्यू को किससे डिवाइड किया जाए तो क्या बजाए, क्वेश्चन क्या बजाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब। तो भाई देखो ये 5 का मल्टीपल है और 9 और 6 15, मतलब 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो मैं 15 इसमें से फैक्टराइज कर लूंगा। तो उसको फैक्टराइज कर लेते भाई, 15 और 15 से डिवाइड होगा 3 बार, कितना बचेगा 6।
4 बार डिवाइड हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 बार। ठीक, अब देखो ये तो परफेक्ट क्यूब है, ये क्या हो गया 5 × 3, 5 × 3 है ना। अब इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब है 7 का क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब है क्या, नहीं है, और हमें इस बार डिवाइड करना है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, तो हम 15 से ही डिवाइड कर देंगे, तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 343, और 343 क्या होगा 7 का क्यूब, जो कि क्या होगा आपका परफेक्ट क्यूब होगा। क्या होगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो उसको 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। चलिए आगे होगा सभी का आंसर, सॉल्यूशन देख लीजिए फिर। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 44। तो आपको क्या करना है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है, जो किससे डिविजिबल हो, 44 से डिविजिबल हो, किससे डिविजिबल हो, 44 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो 44 को फैक्टराइज कर लिया, क्या हो जाएगा 11 × 4, यानी कितना हो जाएगा 2 पे 2 की पावर इंटू 11 पे 1 की पावर। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए सारी चीजें पावर किस में मल्टीप्लाई, किसका मल्टीपल होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 2 का मल्टीपल, तो ये 2 का मल्टीपल है, बट ये है क्या, नहीं है, तो इसमें एक और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 121 × 4। तो यानी कि पहला नंबर जो है जो 44 से डिवाइड होगा वो कितना हो जाएगा 484 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 484, जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और 44 से डिवाइड भी होता है ना। परफेक्ट स्क्वायर भी है, 44 से डिवाइड होता है, तो पहला नंबर ये हो जाएगा। बट क्या बोल रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर बोल रहा है 4 डिजिट नंबर, कितने डिजिट का नंबर होना चाहिए, 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो ये कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का, कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का नंबर है ना। अब ध्यान रखना है आपको, अगर इसे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो जो भी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। जैसे अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना है। ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, बट ये है क्या, नहीं है, तो इसमें भी हमें स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना जाएगा 484। जैसे अगर हम नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 484 में सेकंड नंबर क्या होगा 2, तो 2 से नहीं 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 484 × 4, तो कितना हो जाएगा 16, 3, फिर कितना हो जाएगा 16 और 3 19, तो 1936। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा और 44 से डिवाइड होगा, तो वो हो जाएगा 1936। क्या हो जाएगा वो 1936 हो जाएगा। ठीक है, ऑल क्लियर, किसी को कोई डाउट। चलो अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको। क्या बोला है, हाउ मेनी 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर आर मल्टीपल बाय 72, है ना। तो 4 डिजिट के नंबर देखना है जो किससे मल्टीप्लाई हो, तो वो हो आपके 72 से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, हाउ मेनी 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर आर मल्टीपल बाय 72, किसका मल्टीपल हो, 72 का मल्टीपल हो। तो चलिए देख लेते हैं भाई इसको क्या करना है। 72 का देखना है परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे और कितने डिजिट के होना चाहिए, वो 4 डिजिट के होना चाहिए, कितने ऐसे नंबर है वो बोल रहा है। तो इसको फैक्टराइज कर लिया, 8 × 9, 8 × 9 का मतलब क्या है, तो 72 को फैक्टराइज किया, 8 × 9 का मतलब क्या है 2 पर 3 की पावर इंटू 9 पर 3 पर 2 की पावर। ठीक है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है। या तो 2 का मल्टीपल हो, तो नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, इसमें कम से कम 1 और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके क्या हो जाएगा, ये 2 कितने हो जाएंगे, 2 पर 4 की पावर हो जाएंगे, 2 पर 4 की पावर, है ना, 2 पे 4 की पावर हो जाएगी, तो ये जाएगा परफेक्ट स्क्वायर।
ठीक, अब आपको देखना है क्या, 4 डिजिट के नंबर, क्या देखना है आपको, 4 डिजिट के नंबर। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, तो ये नंबर हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44, ठीक है। अब 4 डिजिट का नंबर देखना है, तो 4 डिजिट का नंबर क्या होगा, वो 4 डिजिट का नंबर होगा 44 इंटू, और क्या चाहिए आपको, परफेक्ट स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे वो किसकी फॉर्म में होगी, स्क्वायर की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में होगी, स्क्वायर की फॉर्म में होगी, ठीक है। अब 4 डिजिट का जो मिनिमम नंबर होता है वो कितना होता है, तो वो 1000 होता है, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम नंबर हो जाएगा 9999। इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऐसे आते हैं जो 144 का मल्टीपल हो और क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, तो आप ऐसी कंडीशन में सबसे पहले 144, पहला नंबर क्या होगा, पहला नंबर देख लेते हैं भाई। 144 को 1 से डिवाइड करेंगे, कितने डिजिट का नंबर, 1 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, तो पहले क्या आ जाएगा आपका, तो 3 डिजिट का नंबर होगा। फिर 144 को अगर आप 2 का स्क्वायर यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16 576। ये कितने डिजिट का नंबर हुआ, ये 3 डिजिट का नंबर हुआ, ये भी नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 9 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो गया पहला नंबर आपका 1296, ठीक है। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा 144 इंटू कितने पे, 3 का स्क्वायर, कितने से स्टार्ट हो रहा है, 3 के स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। अब खत्म कहाँ पर हो रहा है वो भी हम चेक कर लेंगे। तो खत्म कहाँ पर हो रहा है वो कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखना इसको, है ना। तो हम देख लेंगे भाई कि इसके पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जो 144 का मल्टीपल है ना, क्या 144 का मल्टीपल है, कौन सा है। तो हम 144 से डिवाइड करेंगे किसको, 9999 को डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक। तो देख लेते हैं भाई किससे डिवाइड होगा ये, तो डिवाइड कर लेते हैं इसको। ये पहले किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर लीजिए, 6 से हो जाएगा 864, माइनस कर लीजिए, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा 9, ओके। अब किससे डिवाइड हो जाएगा, 10 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार करना पड़ेगा, 69 टाइम्स, ठीक है। तो 69 टाइम्स कर लेंगे, तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 69 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, 60, इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर, ये किससे डिवाइड होगा, तो ये 144 इंटू 69 क्या होगा, 69, हाँ। तो 69 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं है, इसके पहले 60, इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर होगा 64, कितना होगा, 64 परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा 144 इंटू क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। तो 4 डिजिट के नंबर जो है, वन जो 72 के मल्टीपल हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 144 इंटू 3 से, खत्म कहाँ पर हो रहा है, खत्म हो रहा है 8 के स्क्वायर पे, 3 के स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है और 8 पे एंड हो रहा है। तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6 7 8, कितने नंबर होंगे आपके, 6 नंबर होंगे, टोटल कितने नंबर होंगे, 6 नंबर होंगे, जो कि क्या 72 का मल्टीपल है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, और कितने डिजिट के नंबर है, वो 4 डिजिट के नंबर है। तो ऐसे कितने नंबर हो जाएंगे, तो ऐसे बीच में आपके 4 5 6 7 और ये 8 सबका स्क्वायर, 144 का मल्टीपल, कितने नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 नंबर होंगे, ओके। तो आई होप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इस कॉन्सेप्ट में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसको अगर कोई कॉन्सेप्ट, अगर कुछ दिक्कत होगी आपको तो इसको रिवाइंड करके देख लीजिए, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या बोल रहा है कि n इज एन इवन नंबर, n क्या है, एक इवन नंबर है, सच दैट 3n इज परफेक्ट, n क्या है, तो n है एक इवन नंबर है, और सच दैट 3n इज एन परफेक्ट स्क्वायर। तो n तो इवन नंबर है और 3n क्या है, परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्या है, परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्या है, क्यूब। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, तो n की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, ये आपको बोल रहा है, ठीक है। तो 3n
क्या है 3n है, 3n हो जाएगा। और इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर है। इवन नंबर कब होता है कि मिनिमम वो 2 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जो भी मल्टीपल होगा हमें नहीं पता, 2 इवन नंबर के लिए क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, और क्या होगा 3 हो गया, तो 2 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा 6। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो नंबर होगा 3n किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 6 के बराबर, 6k के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6k के बराबर, ठीक है। अब इसको क्या बनाना भाई, परफेक्ट क्यूब बनाना है। क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब। कितने 6 यहाँ पर, एक 6 है, तो मिनिमम और कितने 6 चाहिए आपको, तो एक 6 और एक 6। जब 3 6 मिलकर बनेंगे तब जाके क्या बनेगा आपका, 3 6 मिलकर बनेगा तब जाके क्या बनेगा आपका परफेक्ट क्यूब बनेगा, ठीक है। तो मिनिमम कितने और कितने 6 चाहिए, कम से कम 2 6 चाहिए। तो बोला क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। तो n की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी x 6 का स्क्वायर, तो 3n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3n इज इक्वल टू हो जाएगा 216, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 72। कितना हो जाएगा 72। तो n की मिनिमम स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, तो n की मिनिमम स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 72 हो जाएगी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अच्छे से समझिए और उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्व कीजिए। चलिए क्या बोल रहा है, हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब आर देयर बिटवीन 1 एंड कितना है ये, कितना है 1 लाख, विच आर डिविजिबल बाय 7। तो 1 से 1 लाख तक की ऐसी कितनी वैल्यू है जो क्या हो, परफेक्ट क्यूब हो, क्या हो परफेक्ट क्यूब हो, और किससे डिविजिबल हो, 7 से डिविजिबल हो, किससे डिविजिबल हो, 7 से डिविजिबल हो। तो चलिए देख लेते हैं भाई, ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 1 लाख, ठीक है 1 लाख। अब ध्यान से समझना किससे डिविजिबल होना चाहिए, n की वैल्यू क्या होगी, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो परफेक्ट क्यूब होने के लिए 7 को भी क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, यानी किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 7 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो जो नंबर होगा वो क्या होगा, 7 का क्यूब इंटू ए का क्यूब होगा, जो 1 लाख से 1 लाख के बीच फाइंड करना है, और ऐसे कितने नंबर हो गए आपको बताना है, ठीक है। जो मिनिमम नंबर होगा, ए की वैल्यू 1 का क्यूब में लेना है, तो मिनिमम नंबर क्या होगा, 7 का क्यूब इंटू 1 का क्यूब, 7 का क्यूब इंटू 1 का क्यूब, फिर 7 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, ऐसे ही चेक करना है हमें कहाँ तक, 1 लाख तक, और ऐसे कितने नंबर आएंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे वो आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे भाई, वही सेम कंडीशन 343 को डिवाइड करके देखेंगे, इसके 1 लाख से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है 1 लाख से डिवाइड करके देखेंगे कितनी बार डिवाइड होता है, ठीक है। तो 343 पहले कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 1000 से 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, तो आ जाएगा 6, ये जाएगा 8, ये आ जाएगा 6 सॉरी 6 माइनस क्या देंगे 4 आ जाएगा, 9 में से कितना गया 8 आ जाएगा 1, और 9 में से क्या कितना जाएगा 3, 3 1 4, और यहाँ से आ गया एक 0। अब 343 ये 9 टाइम्स जाएगा मेरे हिसाब से, हाँ 9 टाइम्स ही जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 आ जाएगा 2, 46 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 3 9 इंटू 3 27, और 3 कितना हो जाएगा 30, 30 कर देंगे माइनस, 10 में से 7 गया आ गया 3, 13 में से 8 गया कितना आएगा 5, 0 तो 0, और ये 0 0, एक और 0 ले लेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा 1 टाइम, एक और बार, एक और बार कितनी बार जाएगा 1 टाइम जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 टाइम। तो यहाँ जो होगा 343, और जो 343 से डिवाइड होगा वो कितना हो जाएगा 291, क्या हो जाएगा 291। बट 291 परफेक्ट क्यूब है क्या, नहीं है, तो यहाँ जो ए क्यूब लेना है हमें परफेक्ट क्यूब में लेना है, 291 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या होता है, तो 343 यानी इसको मैं लिख लूँगा कितना 7 का क्यूब, ठीक है। और 291 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या होता है, तो वो होता है 216, क्या होता है 216, क्या होता है 216 क्या होता है, तो 216 होता है 6 का क्यूब, कितना होता है 6 का क्यूब। तो नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे भाई, तो नंबर होंगे स्टार्ट होंगे 7 का क्यूब और 1 के क्यूब से स्टार्ट होंगे, फिर 7 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब आएगा, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, और लास्ट में कहाँ तक आ जाएगा, जो 1 लाख से छोटा हो, है ना, और परफेक्ट क्यूब भी हो, तो वो क्या हो जाएगा 6 का क्यूब। तो 1 से स्टार्ट करेंगे 6 तक जाएंगे, यानी टोटल
कितने नंबर हो जाएंगे, तो टोटल 6 नंबर हो जाएंगे। कितने नंबर हो जाएंगे, 6 नंबर हो जाएंगे, है ना। 1 से स्टार्ट किया, एंड कहाँ पर हुआ है, 6 पे। तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, तो टोटल 6 नंबर इसके हो जाएंगे। ओके, क्लियर। चले आगे। चलिए चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। चलिए, तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब देख लेते हैं मेरा सॉल्यूशन कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है, 571 ये आपको नंबर दिया है, डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ऑप्शन में जो भी नंबर दिया है इसमें से किससे डिविजिबल हो रहा है। तो क्या करेंगे, 71 की पावर, 72 की पावर, 73 की पावर, 74 की पावर और 75 की पावर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 71 की पावर सब में से कॉमन ले लेंगे। तो 5 पर 71 की पावर हमने ले लिया कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर इसके प्लेस पे बचेगा 1, ठीक है। 71 की पावर कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, 5 पे 1 की पावर, यानी कितना बचेगा 5। यहाँ 71 की पावर कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचेगा 2 की पावर। तो 5 पर 2 की पावर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 74 में से 71 ले लिया, कितने की पावर बचेगी 3 की पावर। 3 की पावर मतलब कितना हो जाएगा, 3 की पावर मतलब हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 125 प्लस 75 में से 71 ले चुके हैं, कितने की पावर बचेगी 4 की। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 625। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 750 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 750, ओके 750 हो गया। देखो भाई 750 हो गया, तो 5 पे कितनी की पावर हो गई 71 की पावर, ठीक, इनटू, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये ऐड करने पर ये कितना हो जाएगा 781। कितना हो जाएगा ये 781 होगा। 781 को फर्दर सॉल्व कीजिए, ये किस में ब्रेक होगा, तो ये हो जाएगा किसका मल्टीपल है भाई 11 का मल्टीपल, 11 इंटू ये 7 टाइम जाएगा और ये 1 टाइम जाएगा 71। तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, इसकी ये प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर में डिवाइड होगा तो उसके बाद वो फैक्टराइज नहीं होगा, है ना, क्योंकि प्राइम नंबर के फैक्टर 2 ही होते हैं। तो 5 पर 71 की पावर, वो नंबर खुद, और वो नंबर खुद होता है और क्या होता है 1, क्या हो जाएगा 11 पे 1 की पावर इंटू 71 पे 1 की पावर, ठीक है। अब ये वैल्यू किससे डिविजिबल होगी बताओ, 69 से डिविजिबल होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि 69 यहाँ पर है ही नहीं, 71 है, 11 है, 5 है, ये भी नहीं होगा। 89 से डिवाइड होगी क्या, 89 भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। 73 से होगी क्या, नहीं होगा। 71 से होगी, क्योंकि 71 यहाँ पर दिया हुआ है गिवन, ठीक है। अब ये ऐसा भी पूछ सकता था, ये अगर ऑप्शन में 55 होता, 55 से भी डिवाइड होता। 55 कैसे बनता है, यहाँ से लिया एक 5 और यहाँ से लिया 11, कितना हो गया 55, इससे डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर बोलता 71 इंटू 5, इससे भी डिविजिबल होता, 355 से भी डिवाइड होता, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन आपको देखना, ध्यान रखना है, इन वैल्यू से भी डिवाइड होगा, दो वैल्यू के कॉम्बिनेशन से, ओके। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब ये तो दिया है 2 की पावर, ये कितने की पावर है 2 की, ये कितनी की है 4 की, ये 8 की, ये 2 सबको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर, तो 62 का डबल कितना हो जाएगा, तो 62 का डबल हो जाएगा कितने की पावर हो जाएगी, 62 का डबल हो जाएगा 120, 124 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 124, है ना, 124 यहाँ लिख देता हूँ 124, सबको 2 में कन्वर्ट कर लिया भाई, है ना। यहाँ कितने की पावर हो जाएगी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब यानी 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा 120 और 6, 126 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 पर कितने की पावर हो जाएगी 126 की, यहाँ देख लो सॉरी, हेलो, देखिए ये कितना हो जाएगा
2 पर, तो 64 का डबल कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 128। अरे यहाँ सब बढ़िया नहीं लग रहा है, इसको इधर लिख लेते हैं। 120 2 पर 2 की पावर प्लस 2 पर कितना हो जाएगा, 124 की पावर प्लस 2 पर कितनी की पावर हो जाएगी, 128 की पावर प्लस इधर कितना हो जाएगा, 2 पर कितनी की पावर हो गई है, 2 पर 130 की पावर, कितने की पावर हो गई, 130 की। अब बताओ कॉमन क्या निकलेगा इसमें से, कॉमन निकल जाएगा ये 2 पर 122 की पावर निकल गया कॉमन। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इसके प्लेस पर 122 निकल गया, यहाँ कितनी की पावर बचेगी, 2 की, और 2 पे 2 की पावर मतलब 4। 122 निकल गया, यहाँ कितनी की पावर बचेगी, 6 की, और 2 पे 6 की पावर यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64। अब यहाँ पर कितने की पावर बचेगी, 2 पर 8 की पावर, कितने की पावर बचेगी, 2 पर 8 की पावर, और 8 की पावर यानी कितना हो जाएगा, तो 8 की पावर यानी हो जाएगा 256 होगा आई थिंक। 256 होगा, क्योंकि 9 की पावर तो 512 होता है। कितना होता है, 256। अब पूरे को ऐड कर लेंगे भाई। ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 2 पर 122 की पावर इंटू, इस पूरे को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा कितना, 660 60 320 320 प्लस 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 56 4 हो जाएगा, 60 60। मैंने कुछ छोड़ दिया है क्या, एक वैल्यू छोड़ दी है क्या मैंने, एक सेकंड है ना, कोई वैल्यू छूट गई शायद। 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, फिर से नोट कर लेते इसको। ये था 2 पर 122 की पावर प्लस, ये क्या हो जाएगा, 2 पर 124 की पावर प्लस, ये क्या हो जाएगा, 2 पर 126 की पावर प्लस, ये क्या हो जाएगा, 2 पर 128 की पावर, है ना, वो बाकी एक्सप्लेन कर दिया क्यों हुआ था वो, है ना, वो आप देख लेना। 2 पर 130 की पावर, अब ये कॉमन ले लिया हमने, 2 पर 122 की पावर ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ पे 2 की पावर बची, 2 पर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर कितनी की पावर बची है, तो यहाँ बची है कितने की पावर, यहाँ बची 4 की पावर, 4 की पावर यानी कितना आ जाएगा आपका 16। यहाँ कितनी की पावर बची है, 6 की, 6 की पावर बची है मतलब कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 64, और यहाँ कितनी की पावर बची 8 की, और 8 का मतलब क्या हो जाएगा 256। अब ये हो जाएगा 320, और ये हो जाएगा 21, 320 और 21 कितना हो जाएगा 341 इंटू 2 पर कितना हो गया 122 की पावर, इसको ब्रेक कर लो फिर से, 11 3 इंटू 1 इससे डिवाइड हो रहा है, और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 2 पर कितने की पावर 122 की पावर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 122 की पावर। ठीक है, आगे देख लेते हैं फर्दर। अब क्या बोल रहा है ये, किससे डिविजिबल नहीं है, तो किससे डिविजिबल नहीं है, तो किससे डिविजिबल नहीं है वो हमें देखना है। 22 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये 11 और ये 2, 22 बन जाएगा यहाँ से, इससे डिवाइड होगा। ठीक है, 93 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, सॉरी 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा 11 है। 62 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा, क्यों, क्योंकि 31 इंटू 2 कितना हो जाएगा 62। इससे भी डिवाइड होगा, किससे डिवाइड नहीं होगा 93 से। 93 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, एक 31 चाहिए जो कि है, और क्या चाहिए, एक 3 चाहिए जो कि 3 हमारे पास नहीं है। तो क्या होगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इससे डिविजिबल नहीं हो रहा है, ये 93 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर चलेंगे आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए भाई, 3x 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 प्लस 1 3x प्लस 2 है ना, x एनी नेचुरल नंबर है ना, ये आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जर डिविजिबल, है ना, कौन सा डिविजर है ऑफ, ये जो वैल्यू दी हुई है और x की वैल्यू आपको बतानी है, कौन सा नेचुरल नंबर होना चाहिए जो लार्जर डिविजर होगा। ठीक है, तो देखो भाई कॉमन ले लेते हैं इसमें से कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया 3, अरे ये 3x नहीं है, ये 3 पर x की पावर है ये, ठीक है, इसको ऐसा नहीं है, ये 3 पर x की पावर है। ठीक है, तो 3 पर x की पावर हमने ले लिया कॉमन,
तो 3 पर x की पावर ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 3 पर x की पावर 1 ले लिया, तो यहाँ कितनी पावर बचेगी, 1 की पावर, तो कितना बचेगा 3 प्लस यहाँ कितनी की पावर बचेगी 2 की, यानी कितना हो जाएगा 9। 9 हो गया, ठीक है। तो 3 पर x की पावर इंटू ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 13, 13 पर 1 की पावर, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x क्या है, एनी नेचुरल नंबर है, और आपको बताना है कि लार्जेस्ट डिवीज़र, क्या बताना है आपको, लार्जेस्ट डिवीज़र बताना है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ऐसा चलते जाएगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हो सकती है ना। अब देख लेते हैं भाई हम क्या है कि लार्जेस्ट डिविजिबल क्या है। क्या ये वैल्यू 3 से डिवाइड होगी, होगी। क्या 13 से डिवाइड होगी, होगी, ठीक है। क्या 39 से डिवाइड होगी, 39 से भी डिवाइड होगी, 13 इंटू 3, ठीक है। क्या 117 से डिवाइड होगी ये वैल्यू, तो 117 क्या होता है 13 9 सा, 13 क्या होता है 9 सा होता है, क्या होता है 13 9 सा होता है, तो इस वैल्यू से भी डिवाइड होगी, है ना। बट ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू क्या पुट करूँ, 1 पुट करूँ, तो लार्जेस्ट डिविजिबल क्या होगा, लार्जेस्ट डिविजिबल नेचुरल नंबर बोला, क्या बोला नेचुरल नंबर 1 2 3 होगा, क्या होगा 1 2 3, ठीक है। तो जो 117 है ये लार्जेस्ट डिविजिबल तो है, बट ये कंडीशन फॉलो नहीं करता है। आपको मिनिमम x की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या होता है 3 पे 2 की पावर, यानी मिनिमम आपको x की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 2 पुट करनी पड़ेगी, है ना। इसमें तो ये फॉलो होता है, बट x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो इसमें फॉलो होता है क्या, नहीं होता है। और इसमें ये बोला है कि एनी नेचुरल नंबर पे, यानी कोई भी नेचुरल नंबर पे कंडीशन फॉलो होना चाहिए, वो 1 पे भी होना चाहिए, वो 2 पे भी होना चाहिए, और वो 3 पे भी होना चाहिए। तो ये 1 पे तो फेल हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा लार्जेस्ट डिविजिबल 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट डिविजर कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। 117 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो x की वैल्यू 2 पुट करने पर आएगा, x की वैल्यू 1 पुट करने पर नहीं आएगा। और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, सबसे बड़ा डिविजिबल तब होगा जब जाके वो सारे नेचुरल नंबर को फॉलो करता हो, 1 को भी फॉलो करता हो, 2 को भी फॉलो करता हो, और 1 को फॉलो करने वाला कौन सा है 39 है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो सारी चीज़ें आज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, 14 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, और बहुत सारी कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की है प्राइम फैक्टराइजेशन की। नेक्स्ट क्लास में इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन पर बेस्ड हम प्राइम फैक्टराइज करने के बाद वैल्यू का प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में बने रहना आप सभी को, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अभी तक जितने लोगों ने सेशन को लाइक करके शेयर नहीं किया है, ठीक है। और सभी जगह शेयर कर देना है, अपने स्टेटस वगैरह लगा देना। और आपको क्लास कैसी लगी है, कॉन्सेप्ट कैसे लगे हैं, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं तक।